Assalamu alaikum. Welcome to my channel. My name is Dr. Hira Alvi. I am a consultant plastic surgeon practicing in Lahore. आज एक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है एंड दैट इज़ कि स्माइल लाइंस को किस तरीके से ट्रीट किया जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर जंपिंग इनटू द वीडियो, व्हाट एग्जैक्टली आर स्माइल लाइंस? स्माइल लाइंस हमारी वो लाइंस होती हैं जो कि नाक के कॉर्नर से लेके माउथ के कॉर्नर तक जा रही होती हैं. सो जब हम यंगर होते हैं या इनफैक्ट बेबीज़ के अंदर अगर हम देखें या बच्चों के अंदर अगर हम देखें तो स्माइल लाइंस सिर्फ उस वक्त नज़र आती हैं जब कि वो स्माइल कर रहे होते हैं या जब वो एनिमेट कर रहे होते हैं. सो जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो वो स्माइल लाइंस और ज़्यादा प्रोमिनेंट होती जाती हैं एंड विद एजिंग एंड विद टाइम वो स्माइल लाइंस समटाइम्स परमानेंट हो जाती हैं. उस पॉइंट पे ये बहुत से लोगों को बॉदर करने लग जाती हैं. सो व्हाई डू दीज हैपन एंड स्माइल लाइंस क्यों पड़ने लग जाती हैं? जब हम 20s क्रॉस करते हैं तो हमारे स्किन के अंदर से एवरी ईयर ऑलमोस्ट 1% कोलेजन कम होता जाता है. सो कोलेजन इज़ समथिंग जो कि आपकी स्किन को एक यूथफुल अपीयरेंस दे रही होती है, एक टाइटन्ड अप अपीयरेंस दे रही होती है. सो जैसे जैसे कोलेजन कम होती है स्किन थिन आउट होती जाती है और उसके साथ साथ एक जो यूथफुल अपीयरेंस होती है वो कम होती जाती है. हमारे फेस के ऊपर स्किन होती है, नीचे उसके फैट होती है, मसल्स होते हैं, लिगामेंट्स एंड बोन. सो विद टाइम ये चारों पांचों स्ट्रक्चर्स जो है ये आहिस्ता आहिस्ता सैग करते जाते हैं और अपनी यूथफुल अपीयरेंस खो देते हैं. सो स्माइल लाइंस आर जस्ट विजिबल ऑन द स्किन, लेकिन ये सिर्फ स्किन की वजह से नहीं होते हैं. डिफरेंट लोगों में इसकी डिफरेंट प्रेजेंटेशन हो सकती है. कभी कभी ये सिर्फ एक छोटी सी लाइन विजिबल हो सकती है जो कि सिर्फ आपको बॉदर कर रही होती है एंड मे बी बाकी शायद किसी को नज़र नहीं आ रही होती है. एंड इफ़ यू वेयर मेकअप एवरी डे या जिस भी दिन आप मेकअप वेयर करते हैं तो उस लाइन से वो मेकअप आगे पीछे हिल जाता है. फिर थोड़ी सी डीपर लाइंस होती हैं जो कि और ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही होती हैं. फिर कुछ लोगों की बहुत डीप लाइंस होती हैं. सो हर एक स्माइल लाइंस का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है. सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम. स्टार्टिंग विद द सिंपलेस्ट, व्हाट यू कैन डू इज़ कि अगर आपकी बिल्कुल सुपरफिशियल सी हैं स्माइल लाइंस और बहुत डीप नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि उस एरिया को आप अच्छे से मॉइस्चराइज़ करें. दिस इज़ अ गुड ओल्ड मेथड कि मॉइस्चराइज़ करने की वजह से एक प्लम्प सी अपीयरेंस आ जाती है एंड द अपीयरेंस ऑफ द फोल्ड्स और द लाइंस दे डिक्रीज. यू माइट हैव नोटिस कि अगर आपने स्किन के ऊपर कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया होता है और आपकी स्किन बहुत डल लग रही होती है एंड वंस यू अप्लाई अ मॉइस्चराइज़र तो उसकी अपीयरेंस इंप्रूव हो जाती है. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ टू मॉइस्चराइज योर स्किन. द सेकंड थिंग दैट यू कैन डू इज़ जो कि ये परमानेंट नहीं होती है, दैट इज़ टू यूज़ हाइलुरोनिक एसिड टॉपिकल सीरम्स. हाइलुरोनिक एसिड के बहुत से सीरम्स आते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज़ कि हाइलुरोनिक एसिड स्किन के अंदर काफ़ी सारी हाइड्रेशन या मॉइस्चर को लॉक इन करता है. सो जब वो एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को लेके उसके अंदर लॉक इन कर देगा तो वहाँ पे भी एक प्लम्प सी अपीयरेंस आ जाएगी एंड द अपीयरेंस ऑफ द स्माइल लाइंस दे डू डिमिनिश. डीपर के लिए नहीं होता है ये बहुत सुपरफिशियल वाली लाइंस के लिए होता है एंड दैट इज़ नॉट परमानेंट, दैट इज़ ओनली अ टेम्प्रेरी सोल्यूशन कि जिस टाइम पे आपने कहीं जाना है या आपने टेम्प्रेरली उसको इम्प्रूव करना है उस वक्त यू कैन यूज़ अ हाइलुरोनिक एसिड सेरम और अ क्रीम. द थर्ड थिंग जो कि मुझे बहुत पसंद है एंड जो कि बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च एंड स्टडी भी हुई है कि वो कोलेजन की प्रोडक्शन को भी ज़्यादा करता है, फाइन लाइंस को भी कम करता है एंड जो एजिंग के साथ साथ ये सन डैमेज जो हुआ होता है उसको भी रिवर्स करता है एंड दैट इज़ टॉपिकल विटामिन ए और द रेटिनॉइड्स. सो रेटिनॉइड्स मैं हमेशा इसके बारे में बहुत बात करती हूँ कि मुझे रेटिनॉइड्स बहुत पसंद है एंड इनफैक्ट ये मेरी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है. देयर आर ह्यूज स्टडीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि इसकी एफिकेसी को बताती हैं. सो अगर आपके सुपरफिशियल से फोल्स हैं या बहुत अर्ली फोल्स हैं तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन अप्लाई दैट रेटिनॉइड क्रीम ऑन टू दैट एरिया. नाउ प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ भी आते हैं एंड ओवर द काउंटर भी होते हैं. ओवर द काउंटर ऑप्शंस आर बेटर फॉर इन माई ओपिनियन. बेशक वो थोड़ा सा स्लोअर काम करते हैं लेकिन they are very good for your daily use. The fourth treatment that I recommend is the radio frequency microneedling. Now I do not offer that to my patients and I do not have it at my clinic. लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो वर्क करती है. So I am letting you guys know about it कि अगर आप इसको कराना चाहते हैं तो you can most definitely test this out. Microneedling क्या होती है कि small control punctures किए जाते हैं all over your face after applying a numbing cream और आपको कुछ भी फील नहीं होता है और उससे ये कोलेजन की प्रोडक्शन एंड स्टिमुलेशन ज़्यादा करती है. सो अगर इस एरिया में किया जाता है तो यहाँ पे कोलेजन प्रोडक्शन एंड स्टिमुलेशन वो ज़्यादा करेगी और उसके साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी ऐड की होती है जो कि सुपर एडेड बेनिफिट देती है इन द रिपेयर ऑफ स्किन. सो अगर उसको किया जाता है तो इससे वो लाइंस डिमिनिश की जा सकती हैं. रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रो नीडलिंग वैसे ऑल ओवर द फेस के लिए अच्छी है बट स्माइल लाइंस
लाइन्स के लिए भी ये बहुत अच्छी है। द नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है स्पेसिफिकली अगर डीपर फोल्ड्स हैं, दैट इज़ फिलिंग ऑफ दैट एरिया। जहाँ से वॉल्यूम लॉस हो गया है उस जगह को फिल कर देते हैं, वो जगह थोड़ी सी लिफ्ट हो जाती है और स्माइल लाइंस की अपीयरेंस डिमिनिश हो जाती है। फिलर्स दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स विच आर डन इन द ऑफिस। सिंपली सिरिंज ली जाती है, एक नमिंग क्रीम आपके फेस के ऊपर अप्लाई की जाती है सो दैट यू डोंट फील एनीथिंग। उसके बाद उससे वो नेज़ोलेबियल लाइंस या फोल्ड्स के अंदर उसको इंजेक्ट किया जाता है एंड इट इम्प्रूव्स द अपीयरेंस ऑफ द फोल्ड्स। इसको ऑफिस में किया जाता है, प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं एंड इट टेक्स अबाउट 10 to 30 मिनट्स। उसके बाद आपको फॉर अनदर 30 मिनट्स ऑब्जर्व किया जाता है एंड यू आर गुड टू गो बैक होम। अगले दिन आप ऑफिस भी जा सकते हैं, अपने काम पर भी जा सकते हैं। समटाइम्स थोड़ी बहुत ब्रूजिंग होती है जिसको आप फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 days कंसील कर सकते हैं, बट नथिंग वेरी ड्रामेटिक अबाउट इट। और ये एक सबसे अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है एंड द फिलर्स दे लास्ट अबाउट डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द फिलर एंड द लॉन्जेविटी ऑफ द फिलर, ये 6 महीने से 12 महीने तक स्टे कर सकते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ फिलर्स दैट आई रिकमेंड इज़ द फैट ट्रांसफ़र। फैट इज़ टेकन फ्रॉम योर ओन बॉडी। आपके एब्डोमेन में, थाई में, कहीं पे हमेशा एक्स्ट्रा फैट थोड़ी बहुत होती है। वी टेक इट फ्रॉम देयर, हम उसको प्रोसेस करके उसको इन लाइन्स में इंजेक्ट करते हैं एंड देन वो इन लाइन्स की अपीयरेंस को इम्प्रूव कर देता है। फ़ैट की अच्छी बात ये होती है कि इट्स वेरी सॉफ्ट एंड नेचुरल, कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं होती है एंड इट इज़ अबंडेंटली अवेलेबल इन आवर बॉडी। उसको हम ले सकते हैं और उसको हम यहाँ पर वंस इंजेक्ट करते हैं तो इट इज़ मोर लॉन्ग लास्टिंग एज़ कम्पेयर्ड टू द फिलर्स। लेकिन उसके मल्टीपल प्रोज एंड कॉन्स इन दोनों चीज़ों के होते हैं। आई हैव अ डिटेल्ड वीडियो ऑन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द फैट ग्राफ्टिंग एंड द फिलर्स एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप उस वीडियो को भी देख लें सो दैट आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाए। एंड द लास्ट थिंग दैट आई रियली वांटेड टू डिस्कस इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्माइल लाइन्स इज़ द फेस लिफ्ट। फेस लिफ्ट के अंदर जितनी भी स्किन सैग की होती है उस सबको रिपोजिशन करके ऊपर कर दिया जाता है। सो सम पीपल थिंक कि अगर हम उसको बहुत ज़्यादा खींच के ऊपर कर देंगे स्किन को तो ये लाइंस इंप्रूव हो जाएंगी। तो फेस लिफ्ट इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर स्माइल लाइंस। बाकी स्किन लिफ्ट हो जाती है लेकिन अगर बहुत खींच के स्किन को ऊपर किया जाए और ये सोचा जाए कि इट्स गोइंग टू स्टे ओवर देयर और ये लाइंस को ख़त्म कर देगी, तो दैट्स नॉट द केस। फेस लिफ्ट के साथ थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ता है लेकिन स्माइल लाइंस का अल्टीमेट ट्रीटमेंट इज़ द फिलिंग ऑफ दोज फोल्ड्स। दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई कॉमेंट्स, कोई सजेशंस है तो डू कॉमेंट डाउन बिलो। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। दैट इज़ इट। अल्लाह हाफिज़।